पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का आतंक जारी है। ब्रेकिंग न्यूज में बताना चाहूंगा यमन पर, बल्कि दिखाऊंगा यमन पर इजराइल ने खतरनाक हमला किया है। बहुत खतरनाक हमला। इजराइल ने दावा किया कि हमने हूथीज के बड़े बड़े लोगों को यानी लीडर्स को असैसिनेट किया है, कत्ल किया है। हालांकि यमन के हूथी संगठन ने कहा है कि हमारे तमाम लीडर्स सेफ हैं, लेकिन यमन के ऊपर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है वो विजुअल्स यानी वो तस्वीरें डराने लायक हैं, बहुत डरावनी हैं। यानी इजराइल एक और देश को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा है और दुनिया हिजड़ों की तरह एक बार फिर से देख रही है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए इजराइल यमन पर हमलावर है। आइए यमन पर जो इजराइल ने हमले किए हैं और जो कर रहा है उसकी चंद तस्वीरें आपके सामने। अल्लाह अकबर। अब इजराइल के जो चैनल हैं वो यमन के हूथीज के लीडरों के टारगेट लिस्ट चला रहे हैं। यह है टारगेट लिस्ट, जिसमें अंसारुल्लाह से लेकर यमन के टॉप कमांडर मौजूद हैं जिन्होंने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। हालांकि फिलहाल ऐसा अभी कोई सबूत नहीं है कि इनमें से किसी को इजराइल कत्ल कर पाया। आपको बता दूं कि इजराइल ने जो हमला किया है, इजराइल की नेवी के द्वारा यह हमला किया गया है। यानी यमन के अंदर जो बड़े हमले जो मैंने आपको दिखाए हैं इजराइल की नेवी ने किए हैं और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस हमले के बाद धमकी दी है कि हमारे खिलाफ जो भी कोई भी जो हाथ उठाएगा हम उसका हाथ काट देंगे। अब मेरे दोस्तों बात करें हूथीज के बयान की, तो हूथीज ने साफ कहा है कि ये सिविलियंस पर हमला किया है। इजराइल ने ये आम जनता पर हमला किया और आप जानते हैं इसमें झूठ नहीं हो सकता। 2 साल से तो वो गज्जा में आम लोगों को ही मार रहा है और अक्सर आप देखेंगे लेबनान से लेकर जहां जहां वो हमला करता है आम लोगों को कत्ल करता है। अब आप खुद देख लीजिए, अभी इसी वक्त की खबर है कि इजराइल ने सिर्फ यमन पर नहीं लेबनान पर भी हमला किया। अब सुनिए, लेबनान पर जो उसने हमला किया तो लेबनान की आर्मी का एक कमांडर और एक और फौजी और कुछ सिविलियंस मारे गए हैं। यानी आम लोगों को इजराइल मार रहा है। आइए अब गाजा का अपडेट सुनिए। भुखमरी से गाजा में 4 लोग मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में और उन 4 में से 2 छोटे छोटे बच्चे। वहीं इजराइल के सैनिक गाजा की तबाही का वीडियो ये देखिए शेयर कर रहे हैं। आप देखिए मकानों को समतल कर दिया गया है, टैंक खड़े हुए हैं, एक तरह से कब्जा हो चुका है और इजराइल की फौज ने, एक सैनिक ने इसको खुशी के तौर पर शेयर किया है। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो लोग गोली से न मरे वो भूख प्यास से मर जाएं, इसलिए हमें गाजा का पानी, बिजली, खाना सब बंद कर देना चाहिए। वहीं यूएन के चीफ ने एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर से इजराइल के आतंकी हमलों की निंदा की है जो इजराइल लगातार गाजा पर कर रहा है। We have seen yet more unconscionable Israeli strikes, including earlier this week at Nasser Hospital in Khan Yunis. One attack was followed by another, killing civilians, including medical personnel and journalists who were carrying out their essential work, all with the world watching. I know so many of the reporters here, along with us, have lost their colleagues. These attacks are part of an endless catalogue of horrors. There must be accountability. हजरात,
आतंकवाद का ये दौर है। जो आतंकवादी होगा, जो गुंडा मवाली होगा, आप उसे एक देश का या तो नेतन्याहू जैसा प्रधानमंत्री देखेंगे, और फलाना वाला भी है, और ऐसे ही गुंडे मवाली और आतंकी टाइप, तड़ीपार टाइप आपको किसी देश के टॉप लेवल के नेता मिलेंगे, और इन्हीं के जरिए सरकार चल रही होगी। ठीक, और आप देखेंगे जो जालिम होगा वो रूल कर रहा होगा, मजलूम बेचारे पिट रहे होंगे, और आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, फर्क नहीं पड़ता, कौन से मजहब से आते हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हक के लिए बोलेंगे तो आपका हाल वही होगा जो उस मजलूम का था। हजरात, यह तस्वीर देखिए, मैं आपको पूरी दिखा नहीं पाऊंगा। जर्मनी की पुलिस जर्मन लोगों को पीट पीट कर मुंह से खून निकाल लहू लुहान कर दे रही है। बस इतना ही काफी है। जर्मनी की पुलिस अपने ही नागरिकों को फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने पर मुंह पे घूंसा मारकर खून निकाल रही है, अधमरा करके गिरफ्तार कर रही है। उधर आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी बहुत सारी कंपनियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं जो फिलिस्तीनियों के नरसंहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और माइक्रोसॉफ्ट ने तो इजराइल को पूरा एक्सेस दे दिया था अपने एआई का, कि गाजा के अंदर जहां जहां जो लोग मौजूद हैं वो उनको ट्रैक कर सकते थे, उनके फोन के अंदर घुसकर उनकी जासूसी करके उन्हीं की लोकेशन पर बम मारकर उनको मिटा रहे हैं और मिटा रहे थे। ये माइक्रोसॉफ्ट का जब खुला है राज, तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले लोग सामने आकर प्रदर्शन करने लगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया जिससे माइक्रोसॉफ्ट नंगा हुआ। अब माइक्रोसॉफ्ट ने 2 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। क्यों? वो एम्प्लॉइज अपने दफ्तर पहुंचे और अपनी कंपनी का विरोध करने लगे कि आप नरसंहार करवा रहे हो। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 2 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है। इसी बीच बहरीन ने रिसीव किया है अपने मुल्क के लिए नया इजरायली एम्बेसडर, बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया है। यही इन अरब हिजड़ों की औकात है। ये बताइए, बड़े बड़े देश इजराइल से दूर हो रहे हैं और अरब देश एम्बेसडर, इजराइल के एम्बेसडर को रिसीव कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। गाजा के अंदर ओपन मारा जा रहा है। ये जरा मेरे बाजू में अगर ध्यान से तस्वीर देखेंगे, वो व्यक्ति लंगड़ा नहीं है, उसकी टांग में गोली लग गई है। मोहतरम हजरात, इजराइल, बस इतना ही काफी है। मोहतरम हजरात, इजराइल इसी तरह से रोज कत्लेआम कर रहा है। अब तो आपके लिए और मेरे लिए आम हो चुका है। मैं रोज बताता हूँ, आप रोज सुनते हैं और अब आप बोर होने लगे। हजरात, अब तक 120 गाजा के अंदर भूखमरी से बच्चे मारे जा चुके हैं और भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ये इस मंजर को देखिए, इजराइल पूरी ताकत से गाजा पर बमबारी कर रहा है। किस तरह की बमबारी कर रहा है आपके सामने। आप सोच सकते हैं अमेरिका इजराइल के बचाव में कितना नंगा हो गया है। हजरात, अगर आतंकवाद का दूसरा कोई चेहरा हो, बल्कि मैं तो पहला भी मानूंगा, अमेरिका ही आतंकवाद का पहला है और दूसरा चेहरा है। पहला दूसरा दोनों यही पहलू है। यूएन के अंदर अमेरिका कह रहा है कि अल नस्र अस्पताल के अंदर इजराइल ने जिन पत्रकारों को कत्ल किया वो हमास के आतंकवादी थे। ध्यान यहां दीजिए, अमेरिकी चैनल के लिए काम करने वाले वो पत्रकार थे। वो चैनल की औकात नहीं, वो चैनल भी खामोश हो गए, क्योंकि अमेरिका पूरा चैनल ही बंद कर देगा। यहां तक कि इतना ज्यादा अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में है कि मान लीजिए, मुझे यह महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जिस्म का अगर यह हाथ गाजा के ऊपर जुल्म कर रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला हाथ अगर हक बात बोल दे कि मेरा ही ये हाथ गाजा पर जुल्म कर रहा है, तो पता है आपको क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप का ही ये वाला हाथ जो है हक बोलने वाले हाथ को काट देगा। यानी आज अमेरिका इस कदर नंगा है इजराइल के सपोर्ट में
कि अगर अमेरिका का ही कोई स्टेट, अमेरिका का कोई नेता, अमेरिका की कोई जनता, अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर इजराइल के विरोध में बोलता है तो अमेरिका उसे तक नहीं बख्शता। यूएन के अंदर अमेरिकी पत्रकारों के मारे जाने पर उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया है। अपने ही लोगों को आतंकवादी घोषित अमेरिका ने यूएन में कर दिया है। Mr. President, we understand that Israel has expressed deep regret for harm to civilians and has already released findings from its investigation into the strikes on Nasser Hospital. The IDF concluded 6 Hamas members, one of whom had participated in the October 7th attacks, were killed when the IDF struck the site Hamas was using to monitor troops at the hospital. We note the prompt nature of this investigation and response and call on this council to condemn the continued use of civilian infrastructure by Hamas. उधर जर्मनी, ब्रिटेन तो नंगे हो चुके हैं। 14 साल की बच्ची को जर्मनी के 4-5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। देखिए, यही जुल्म की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें हमारे जम्मू कश्मीर से, हिंदुस्तान के कई इलाकों से, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से आप देखेंगे। जो भी जुल्म के खिलाफ बोलेगा, वो बच्चा भी होगा ना, तो उसे सो कॉल्ड मर्द, ये है मर्द, ये तो हिजड़ों की फौज है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है जो हक बोलते हैं और उन्हें जेल में डलवा दिया जाता है। उधर हजारों और लाखों की तादाद में रोज बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अल अक्सा में यहूदी जा रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं और ये सब अरब की मर्जी से हो रहा है। हजरात, जुल्म की सारी इंतहाएं पार हो चुकी है। दुनिया की कोई भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ इंडियन कोई भी मूवी देखेंगे, जो मंजर गज्जा और फिलिस्तीन से नजर आ रहे हैं, जुल्म के ऐसे मंजर आप कहीं नहीं देख पाएंगे। ये देखिए, एक फिलिस्तीनी बुजुर्ग है, माजूर है, एक पैर नहीं है उसका। इजराइल के सेटलर्स यहूदी जो हैं, उसके इलाके में घुस के उसे ही मार रहे हैं, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। जुल्म की कोई तो इंतहा होती होगी, जो भी इंतहा हो, इजराइल उसे पहले पार हो चुका है। हजरात, आतंकवादी है ये इजराइल, आतंकवाद की जबान बोल रहा है इजराइल, और दुनिया हिजड़ों की तरह सिर्फ देख रही है। आज जो देश खामोश हैं, कल उनके साथ भी ये जरूर होगा, देख लीजिएगा। इजराइल का आतंकवादी फाइनेंस मिनिस्टर पता है क्या कह रहा है कि गाजा के लोगों को गाजा छोड़ना होगा, हमास को सरेंडर करना होगा और सरेंडर करके उसे अपना मुल्क छोड़ना होगा और हमें गाजा पर कब्जा करना होगा, तभी ठीक है। यानी चितबीन की और ये सुअर की नस्लों की पटबीन की, यानी इधर से भी मारेंगे, मतलब देश तो छुड़वाना है। यानी 100 की सीधी बात क्लियर हो गई ना कि इनको कब्जा करना है, इनको गाजा की जमीन पर कब्जा करना है। गाजा में कोई आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद इजराइल है जो कब्जा करना चाहता है और ये जमीन की लड़ाई है। हजरात, इंतहा ये है कि फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक के एक मस्जिद के अंदर इजराइल का एक कुत्ता जाता है और पेशाब करता है। मस्जिद में पेशाब कर दिया उसने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मैं वो वीडियो दिखा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो संगठन, समुदाय इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखें, अपने आप से पूछें कि अगर इजराइल यही काम आपके धर्म स्थलों पर करे जाके, तो फिर आपकी अम्मा ने आपको दूध पिलाया है तो हक बात बोलने की औकात रखो, आप फिर उसके साथ क्या करोगे? जवाब आपके दिल और दिमाग ने दे दिया है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल, कल लोग कह रहे थे दादा भाई बारकोड, हाँ, बारकोड की एक लिमिट होती है, इसीलिए हमने अकाउंट डिटेल और IFSC कोड डाला हुआ है।
आप इसके जरिए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।